अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा आज आपसे एक सवाल है, क्या यूरिक एसिड की वजह से शुगर हो सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपको पता है यूरिक एसिड की वजह से शुगर नहीं होती बेसिकली। यूरिक एसिड एक सेकेंडरी फैक्टर है जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करके रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। और डायबिटीज का मतलब टाइप 2 डायबिटीज। आपको पता है जब एक मोटा इंसान है, हेल्दी है, और वो बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेता है या कार्बोनेटेड कार्ब्स बहुत ज़्यादा, मीठा बहुत ज़्यादा खाता है, प्रोटीन हैवी लेता है और हाइड्रेशन लेवल कम रखता है, अपना पानी कम इस्तेमाल करता है और वॉक शॉक नहीं करता, सिनाइल एक्टिविटी पे है, तो उसके किडनी के ऊपर जो गुर्दे हैं उनके ऊपर एक स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है, उसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उसके लिए मैनेज करना, उनको उस यूरिक एसिड को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो आपके यूरिन में यूरिक एसिड को नहीं निकालता, तो इसकी वजह से वो आपके बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। अब ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है या यूरिक एसिड जो है, ये आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स पे जाके उनको कवर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है और साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन सिक्रीशन कम होती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड cannot be a direct cause, it can be indirect cause, can be a warning sign। और आपको मैं एक बात बताता चलूं, ये टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूं मैं, नॉट टाइप 1 डायबिटीज। अच्छा, इसमें आपको पता है हमारे पाकिस्तान में 25 to 35% ऑफ एडल्ट पीपल ये यूरिक एसिड के मर्ज में मुब्तला है। और एक रिसर्च हुई थी इन 2025 में, और वो जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल साइंसेस में पब्लिश हुई थी, और उसके मुताबिक 21.4% ऑफ डायबिटिक पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल ब्लड में ज्यादा था। तो इसका मतलब ये बनता है कि आपका जो यूरिक एसिड है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, या डायबिटीज का रिस्क जो है आपके जिस्म में बढ़ जाता है, और वो भी टाइप 2 डायबिटीज। एनीथिंग एल्स? मेरा एक और सवाल है, जी क्या जी। यूरिक एसिड के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल जरूरी है? हाँ, नाइस। अगर आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को बेहतर कर लें, आप एक्टिविटी बढ़ा लें, अपनी कार्ब्स को कंट्रोल करें, अपनी प्रोटीन्स को कंट्रोल करें, अपने हाइड्रेशन लेवल को बेहतर करें, तो फिर लीस्ट लाइकली चांसेस है कि आपको यूरिक एसिड की मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं और इसके बावजूद यूरिक एसिड लेवल आपके ब्लड में ज्यादा है, तो फिर आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।